हाय फ्रेंड्स, मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विद राजेश सर में स्वागत करता हूं। डियर, आज हम सब क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के प्रश्नौली 3B के प्रश्न नंबर 11 से प्रश्न नंबर 15 तक के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। हमने पिछली वीडियो में कहा था 6 से 15 तक पर चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई थी, इसी वजह से हमने उसको वहाँ डिलीट कर दिया। तो यहाँ इस वीडियो में प्रश्न नंबर 11 से प्रश्न नंबर 15 तक के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 11 क्या है कि कहता है हल कीजिए कि आपको एक समीकरण दिया है 3x - 8y = 3 दिया है और दूसरा समीकरण दिया है x = 3y। इन दोनों को हल करना है और हल करने का मतलब आप जानते हो कि x और y का क्या करना है, मुझे मान निकालना है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, क्या है 3x - 8y = 3 है। इसको आप समीकरण 1 बना लीजिए, कोई दिक्कत? दूसरा आपको क्या दिया है, x = 3y दिया है, तो इसको भी एक साइड कर लीजिए। तो x माइनस क्या आएगा 3y = कितना हो जाएगा 0। इसको समीकरण 2 बना लीजिए। अब आप देख रहे होंगे, यहाँ हल डाल सकते हैं ऐसे। आप देख रहे होंगे कि समीकरण 1 में x का गुणांक 3 है, समीकरण 2 में x गुणांक 1 है, यानी x गुणांक सेम नहीं है। समीकरण 1 में y का गुणांक 8 है, समीकरण 2 में इसका गुणांक 3 है। यहाँ y का गुणांक भी सेम नहीं है, तो इसका मतलब है मुझे या तो x या तो y के गुणांक को सेम करना है। अब सेम कैसे होगा? तो आप क्या करोगे, लिखोगे समीकरण 1 में कितने से 1 से, क्योंकि अगर इसमें 3 से गुणा कर देते ये बराबर हो जाएगा। समीकरण 2 में अगर यहाँ 3 मिल जाए तो ये बराबर हो जाए कि नहीं? तो समीकरण 2 में कितने से गुणा करना है 3 से, लेकिन यहाँ मुझे 3 लाना है, तो इसका मतलब इसमें कोई चेंजमेंट नहीं करना है। तो जिसमें चेंजमेंट नहीं करना उसमें आप केवल 1 से गुणा कर दो। ठीक है, तो क्या करोगे, समीकरण 1 में 1 से तथा समीकरण कितने में 2 में कितने से 3 से गुणा करने पर, कितने से 3 से गुणा करने पर। ठीक है, इतना लिख देंगे तो आपका जो ये स्टेप है वो एकदम स्टेप वाइज स्टेप होगा। इसमें आप मतलब आपका जो नंबर कटने का चांस हो वो एकदम शून्य हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ 3 से गुणा, इसमें 1 से गुणा करना है, तो इसका मतलब इसमें कोई चेंजमेंट करना ही नहीं, क्योंकि आपने लिखा समीकरण 1 में 1 से, तो इसमें 1 से करना है, तो इसका मतलब इसको एज एकदम उतार लीजिए। ठीक है, उतार लिए। इसमें 1 से गुणा करना है, तो इसका मतलब इसके मान में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो 3x - 8y = 3, तो इसको उतार लिया हमने। इसको समीकरण नंबर कितना बना लिया, 3 बना लिया। अब समीकरण 2 में 3 से गुणा करना है, तो इसमें भी 3 से गुणा करो, इसमें भी 3 से गुणा करो। तो x में 3 से गुणा करोगे 3x, और 3 का गुणा 3y में करोगे तो -9y हो जाएगा, = कितना 0। समीकरण नंबर कितना 4। इतनी बात समझ नहीं? अब आपको यहाँ देखिए x सेम हो गया कि नहीं? x के गुणांक सेम हो गए और इनके सामने वाले चिन्ह क्या है, सेम है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। लिखोगे समीकरण 3 माइनस समीकरण कितना, समीकरण 4। ठीक है, तो घटाने पे चिन्ह बदल जाता है, माइनस प्लस, यहाँ कोई चेंजमेंट नहीं होगा, तो ये माइनस कट जाएगा, क्योंकि 3x प्लस में 3x माइनस है, ये कट जाएगा और ये घटेगा, क्योंकि ऊपर वाला जो है -8y है और नीचे वाला प्लस में 9y है। तो एक माइनस में एक प्लस में घटेगा, तो 9y में से 8y निकल जाएगा, तो 1y बचेगा। 1 तो लिखा नहीं जाता है, और y चिन्ह किसका लगाओगे, बड़े का, बड़ा का, 9 के सामने प्लस है। ठीक है, और यहाँ 0 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 3। तो y बराबर कितना आ गया 3, y का मान निकल गया। अब लिखोगे y का मान कहाँ रखने पर, y का मान समीकरण कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण या 2 में रखो, 2 सिंपल है, 2 में रखने पर। तो 2 क्या है, x - 3y बराबर कितना 0 है। तो x माइनस, अब y का मान कितना निकालो, 3 निकालो, तो हो जाएगा 0। तो x बराबर x माइनस ये 9 हो जाएगा बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 9। ठीक है, तो x का मान 9 आ गया और y का मान कितना आ गया 3। ओके, तो ये आपका प्रश्न नंबर 11 का सलूशन हुआ, x बराबर 9 और y बराबर 3। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड्स। प्रश्नावली का 12वां प्रश्न है, कहता हल कीजिए। आपको 2 समीकरण दिया है, एक है 2x + y = 5 एंड सेकेंड है 3x + 2y = 8। ये 2 इक्वेशन दिए हैं, इनको मुझे
विलोपन मेथड से सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहले नोट डाउन कर लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 2x + y = 5, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा इक्वेशन क्या है, 3x + 2y = कितना है, 8, ये इक्वेशन नंबर कितना है, सेकंड। अच्छा, अब आपको एलिमिनेशन से सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों या तो x या तो y के गुणांक को सेम करना होगा, दोनों में से किसी एक का। तो अगर x के गुणांक को सेम करेंगे तो यहाँ मुझे 3 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा। लेकिन अगर y के गुणांक को सेम करेंगे तो यहाँ केवल मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा। अगर यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो ये 2y हो जाएगा और ये तो 2 ऑलरेडी है, तो इसका मतलब है इसमें ये सिंपल ज़्यादा है। तो क्या करोगे, लिखोगे आप समीकरण में किसको सेम कर रहे हैं, आपकी बार y को सेम कर रहे हैं, आप x को भी सेम कर सकते हैं। समीकरण 1 में कितने से, 2 से, तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर, 1 से गुणा करने पर, ठीक है ना। तो इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, यहां भी गुणा करिए, यहां भी गुणा करिए, यहां भी गुणा करिए, तो क्या हो जाएगा, 4x + 2y = कितना हो जाएगा, 10। ये समीकरण नंबर 3 ना, क्योंकि आपने लिख रखा है समीकरण 1 में 2 से, लेकिन आपने लिखा है समीकरण 2 में 1 से, तो यहाँ 1 से गुणा करने के कोई चेंजमेंट नहीं होगा, सेम टू सेम उतर जाएगा। तो क्या उतर जाएगा, 3x + 2y = कितना, 8। ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 4। क्यों, क्योंकि समीकरण 2 में 1 से आप गुणा कर रहे हो, तो समीकरण 2 के किसी भी टर्म में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, ये सेम टू सेम ऐसे उतर जाएगा। अब उतर गया तो क्या करना है, अब देखो y वाला टर्म जो है सेम है, अब y के सामने वाले चिन्ह क्या है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो क्या करना पड़ेगा, आपको घटाना पड़ेगा ना, चिन्ह समान होने पर क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा। कैसे लिखोगे, समीकरण 3 माइनस समीकरण क्या लिखोगे, 4, समीकरण 4, तो साइन चेंज कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, क्योंकि तीनों लोग प्लस में नीचे वाले, तो सबके चिन्ह माइनस हो जाएंगे, तो ये कट जाएगा y वाला टर्म, क्योंकि ऊपर वाले देखिए प्लस, नीचे वाला माइनस हो गया। और ये घटेगा क्योंकि 4 के सामने प्लस है, 3 के सामने माइनस, तो 4x में से 3x निकल जाएगा, तो कितना बचेगा, 1x बराबर कितना, यहाँ 10 है और यहाँ -8 है, तो घटेगा ये भी, 10 में से 8 जगह 2 आएगा, y का मान 2 आ गया कि नहीं। अब जब y का नहीं, x का मान आ गया, कितना आ गया, x का मान 2 आ गया। तो जब x का मान 2 आ गया तो क्या लिखोगे, x का मान कहाँ रखने पर, x का मान समीकरण 1 या 2 में रखो, जो आपको छोटा लगे, तो 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है स्टूडेंट, क्या है, 2x + y = कितना है, 5 है ना। अब यहाँ से 2 गुणे 2 प्लस क्या, y = 5, यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस क्या, y = 5, इधर ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, y माइनस हो जाएगा, यानी 5 - 4 = y = 5 - 4, और यहाँ y बराबर कितना आएगा, 1, y का मान कितना आ गया, 1, और x का मान कितना आ गया, 2। अगर आपको अपना आंसर की जांच करना, आपका अब लगता है कि मेरा उत्तर गलत है या सही है, तो इसी में रख लीजिए, x का मान आप 2 रखेंगे, 2 दूना 4, y का मान 1 रखोगे, 4 में 1 5 हो जाएगा। इसका मतलब है आपका उत्तर सही है, x का मान 2 और y का मान 1। ओके, चलते हैं स्टूडेंट, प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 13 है, कहता हल कीजिए। क्या हल करना है, 2 समीकरण दिया है, एक समीकरण है x - y = a² - ab + b², और दूसरा समीकरण है x + y = a² + ab + b²। ये मुझे हल करना है। कैसे हल करेंगे, पहले हम क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि x - y बराबर क्या है, a² - ab + b²। ये इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। और सेकंड इक्वेशन क्या है स्टूडेंट, x + y = a² + ab + क्या है, b² है, यही है ना। ये दोनों समीकरणों को हमने नोट कर लिया। अब ये बताइए आपको क्या करना होता है एलिमिनेशन मेथड में, विलोपन विधि में क्या करना होता है। विलोपन विधि में या तो हमें x के गुणांक को सेम करना होता है या तो y के गुणांक को सेम करना होता है, और इस समीकरण में दोनों में ही x और y के गुणांक सेम है। तो अगर सेम है तो मेरा काम बन गया है, इसमें कोई मुझे करने है, अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है। क्या करना है, ये देखिए x यहाँ a भी 1x है, a भी 1x है, y 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए अगर हम जोड़ेंगे तो है ये y वाला कटेगा, क्योंकि जोड़ने पे चिन्ह नहीं बदलता, -y से +y कट जाएगा, और घटाएंगे तो x वाला टर्म कटेगा। तो क्या करें, सबसे सिंपल है, जोड़ लें। कैसे करोगे, समीकरण 3
सॉरी समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, मैंने माइनस प्लस जोड़ना है तो प्लस कर लीजिए समीकरण 2। अब जोड़ने पे कोई चिन्ह परिवर्तित नहीं होता है, कोई चिन्ह बदलता नहीं है, तो काट लीजिए, y से y गया तो x में x2 जुड़ जाएगा, 2x हो जाएगा, x में जुड़ेगा तो 2x हो जाएगा, और यहाँ ab से ab कट जाएगा क्योंकि ab एक माइनस में है और एक प्लस में है, और a स्क्वायर की बात करें तो ये दोनों प्लस में है तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, और b स्क्वायर की बात करें ये भी दोनों प्लस में है तो ये हो जाएगा, जुड़ जाएगा 2b स्क्वायर, यानी यहाँ से 2x बराबर 2 कॉमन है तो यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ अगले स्टेप में 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये बटे में 2 हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, x बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आ गया x का मान, x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब x का मान कहाँ रखना है, चाहे समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, तो लिखोगे कैसे, x का मान कहाँ रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, उतार लीजिए समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपने x का मान निकाल रखा है, क्या निकाल रखा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वाई बराबर क्या, a स्क्वायर धन b स्क्वायर, सॉरी माइनस ए बी धन क्या, b स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा। ध्यान रखना, जब बराबर हो और बराबर के इधर और बराबर के उधर दोनों लोग अगर सेम क्वांटिटी हो, उनके साइन भी सेम हो तो कट जाएंगे। ठीक है, तो क्या बचा, माइनस वाई बराबर माइनस ए बी बचा, तो माइनस माइनस से कट जाएगा तो ए क्या आ जाएगा, वाई बराबर ए बी। तो यही आपका आंसर हो गया कि एक्स बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और वाई बराबर क्या आएगा डियर, ए बी। ठीक है, समझ में आया प्रश्न नंबर 13। चलते हैं डियर, प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 13 है, 13 नहीं प्रश्न नंबर 14 है। क्या है, कहता है कि हल कीजिए, दो समीकरण दिया है, एक है 2x प्लस 3y इक्वल टू 18 और सेकंड वाला इक्वेशन है कि 4x प्लस 6y इक्वल टू 17। ये आपको दो समीकरण दिया है, दोनों को हल करना है। तो चलिए हल करते हैं। तो पहला समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना है, 18 है, समीकरण 1 बना लीजिए। दूसरा समीकरण क्या है, 4x प्लस 6y इक्वल टू 17 है, ये है, इनको हम समीकरण 2 बना लेते हैं। अब आपको क्या करना है, विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो इसका मतलब है या तो x के गुणांक को सेम करना होगा या तो y के गुणांक को सेम करना पड़ेगा। तो हम चलिए किसी को सेम कर लेते हैं। अगर इसको मुझे सेम करना है x गुणांक को, इसका मतलब इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा ना। तो क्या लिखोगे, समीकरण 1 में 2 से तथा, अब 2 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं चाहिए, तथा समीकरण 2 में कोई चेंजमेंट नहीं चाहिए, 2 में, इसका मतलब 1 से गुणा करना पड़ेगा, समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 में जब 1 से गुणा करेंगे, 1 में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से, तो ये कितना हो जाएगा, 4x प्लस कितना हो जाएगा, 6y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36। ये हो जाएगा इक्वेशन 3 ना, क्योंकि समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, 18 दूनी 36, ये हो गया। अब समीकरण 2 में आपको क्या करना है, 1 से गुणा करना है, तो वही हो जाएगा 4x प्लस 6y इक्वल टू 17, कितना, इक्वल टू 17 इक्वल टू समीकरण नंबर कितना, ये 4 हो गया। अब ये बताइए ये दोनों सेम हो गए कि नहीं। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, समीकरण 3 माइनस समीकरण 4। अब ये बताइए घटाएंगे तो क्या जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। अब आप देख रहे होंगे ये भी कट रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ 4x दोनों था, प्लस में माइनस में कटता, यहाँ भी 6y है, एक के सामने प्लस एक के सामने माइनस, ये भी कट जाएगा। तो यानी क्या आ गया, अब इसको घटाएंगे तो 36 में से ये आ जाएगा, कितना जाएगा, 19। अभी क्या है, क्या ये बराबर है, क्या 0 जो है 19 के बराबर है, नहीं है। तो आप लिखेंगे जो कि असत्य है, जो कि क्या है, असत्य है। भाई 0 जो है 19 के बराबर थोड़ी नहीं है, असत्य है। अतः क्या लिखोगे, अतः समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, का कोई हल नहीं होगा। ओके भाई, जिसका मुझे मान ही निकालना था वो दोनों कट गए, तो इसका मतलब है इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। समझ में आया डियर। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली 3B का अंतिम 15वां प्रश्न क्या है,
ये है कि x माइनस इज इक्वल टू वाई 13, और इसी के इज इक्वल टू कौन है, रूट में x प्लस रूट में y, यानी ये जो 13 ये दोनों के बराबर है, इसके भी बराबर है, x माइनस वाई के बराबर है, इसके भी बराबर है, तो यानी इसको हम कह लेंगे x माइनस वाई बराबर, इसको क्या कर लेंगे, ये 13 ना। तो या इसको ऐसे कर ले, पहले इसको कर ले, रूट में क्या मिला है, x प्लस रूट में y बराबर क्या है, ये इसका मान भी 13 होगा, इसको क्वेश्चन में फर्स्ट बना लें, ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरा क्या है, x माइनस वाई बराबर भी कितना है, 13। आप ये बताइए कि इसको हम लिख सकते हैं रूट में x का होल स्क्वायर, क्योंकि किसी भी होल क्वांटिटी को हम होल स्क्वायर के फॉर्म करते हैं, रूट में कर लें, जैसे 2 है तो 2 को क्या लिखा जा सकता है, रूट 2 का होल स्क्वायर, अगर 3 है तो 3 को क्या लिखा जा सकता है, रूट में 3 का स्क्वायर ना, 8 है तो 8 को क्या लिखा सकता है, रूट में 8 का होल स्क्वायर। मतलब अगर कोई होल क्वांटिटी है तो उसको हम रूट में करके होल स्क्वायर कर सकते हैं उसका। तो x है तो x का हम क्या लिख सकते हैं, रूट में x का होल स्क्वायर, और y है तो y को ऐसे क्या लिख सकते हैं, ये उस लिख सकते हैं, बराबर कितना, 13। अब ये बताइए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया ना, a के प्लेस में रूट में x है और b के प्लेस में रूट में y है, तो यानी एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो जाएगा, रूट में x प्लस रूट में y हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, रूट में x माइनस रूट में y हो जाएगा, बराबर कितना, 13। तो यहाँ से x प्लस वाई आप देखिए मान दिया होगा, x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 13। तो यहाँ से आप 13 रख लीजिए, गुड़े x रूट में क्या हो जाएगा, रूट में x माइनस रूट में y बराबर कितना, 13। ये इधर गुड़ा इधर के भाग हो जाएगा, यानी रूट में x प्लस रूट में y बराबर कितना हो जाएगा, 13/13, यानी रूट में x प्लस रूट में y बराबर कितना हो जाएगा, 1। इसको समीकरण कितना बना ले, 2। इतनी बात समझ नहीं। अब आप समीकरण 1 और 2 पे चर्चा कीजिए। यहाँ देखिए समीकरण, सॉरी ये माइनस है, आप समीकरण 1 और 2 देख रहे होंगे, सब कुछ सेम है, यहाँ रूट में x प्लस रूट में y है, यहाँ रूट में x माइनस रूट में y है, तो यानी ये गुणांक सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ लीजिए। कैसे लिखोगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या करने पर, 2 को जोड़ने पर तो समीकरण 1 क्या है, रूट में x प्लस रूट में y बराबर 13 है, और समीकरण 2 क्या है, रूट में x माइनस रूट में y बराबर 1 है। तो जोड़ेंगे तो चिन्ह परिवर्तन होता नहीं है, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 रूट में x बराबर 13, 1 14 हो जाएगा। तो रूट में x बराबर क्या मिलेगा, 14/2, यानी रूट में x बराबर हो जाएगा 7। अब रूट है तो रूट को ख़त्म करना, तो कैसे ख़त्म होगा, रूट तब तक नहीं खत्म होगा जब तक आप स्क्वायर नहीं करेंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, इधर को स्क्वायर करने से खत्म हो जाएगा करड़ी, लेकिन इधर 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, यानी x का मान कितना आ गया, 49। अब यही x का मान कहाँ रखोगे, या तो समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख लीजिए। तो समीकरण 1 में रखेंगे क्या हो जाएगा, x का मान, चलिए यहाँ नोट कर लीजिए, x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 49 आएगा। अब लिखेंगे x का मान कहाँ रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, रूट में x प्लस रूट में y है, बराबर 13 था, तो ये कितना हो जाएगा 49 धन रूट में y बराबर कितना 13, ये 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा, धन कितना रूट में y बराबर 13, तो रूट में y बराबर हो जाएगा, इधर प्लस इधर आके माइनस, 13 माइनस 7 हो जाएगा, तो रूट में रूट में y बराबर कितना हो जाएगा 6 आएगा। अब यहाँ से रूट में y नहीं चाहिए, मुझे y का मान चाहिए, तो इसका मतलब है कि इस रूट को ख़त्म करना पड़ेगा, और ख़त्म कैसे होगा, जब तक इसका स्क्वायर नहीं करेंगे। तो जब स्क्वायर करेंगे करड़ी खत्म हो जाएगा, यहाँ 36 हो जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया 49 और y का मान कितना आ गया 36। यही इन दोनों समीकरणों क्या होंगे, हल। तो आशा करता हूँ आपको ये प्रश्नावली समझ में आई होगी, और ये प्रश्नावली डियर आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा वॉच करिए। थैंक्स।